प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुवाए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे और खुदा के कलाम पर गौर खोज करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, लेकिन यह बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद है वो सब इस्राएली नहीं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आज सुबह मैं और आप इस्राएल खुदा के मंसूबे निजात में जो इस्राएल वो खुदा के मंसूबे निजात में, ठीक है अजीज़ों, इंट्रोडक्शन रोमियो अबवाब 9-11 में मुक़द्दस पौलुस रसूल माजी में इस्राएल के चुनाव के मामले पर बात करता है, यानी उनका खुदा के ख़ास लोगों के तौर पर चुना जाना, जिनके ज़रिए उसे अपनी निजात के मंसूबे को जाहिर करता था। अजीज़ों, वो सुबह को वो मसीह खुदावंद को रद्द करने के उनके मौजूदा दौर के मसले, उनकी मुस्तकबिल की निजात की उम्मीद और खुदा के मकासद में उनकी बहाली के बारे में भी बात करते हैं। अजीज़ों, ये 3 अबवाब यहूदी मसीहों की तरफ से उठाए जाने वाले इस सवाल के जवाब में लिखे गए हैं कि इब्राहिम और इसराइल के साथ खुदा के किए गए वादे किस तरह बरकरार रह सकते हैं, जबकि यूँ लिखता है कि पूरी कौम का अंजील के पैगाम यानी मसीह की खुशखबरी में कोई हिस्सा नहीं है। अजीज़ों, इस सिलसिले में मज़ीद पस मंज़र जानने के लिए हमें किसी वक्त में मैं आपको कुछ मज़ामीन पर बात करेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खुदा के वादे या अहद। अज़ीज़ों, ये मज़मून मुक़द्दस पौलुस रसूल के दलाइल का खुलासा बयान करता है। मजमूई नज़रिया इस्राएल खुदा के मंसूबे निजात में यानी खुदा का ये मंसूबा कि वो तमाम कौमों के लोगों को अपने साथ ज़ाती तलक में लाएगा पर बात करते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल 3 अनासर को ज़ेर बहस लाता है। नंबर 1, मुक़द्दस पौलुस रसूल की बहस का पहला हिस्सा जो रोमियो 9 बाब उसकी 6ठी आयत से 29वीं आयत को पढ़ने के वसीले से देखते हैं। अजीज़ों, खुदा के चुने हुए लोगों की हैसियत से इस्राएल के माजी के इस्तेआक का जायज़ा लेता है। अलिफ 9 बाब 6ठी आयत से 13वीं आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ये बताते हैं कि इस्राएल के साथ खुदा का वादा नाकाम नहीं हुआ, क्योंकि वादा दरअसल हकीकी इस्राएल के साथ किया गया था। अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ वो इसराइली शामिल थे जो खुदा
और उसके वादों के साथ वफादार थे। पैदाइश उसका 12वां बाब उसकी पहली 3 आयत, फिर 17वें बाब की 19वीं आयत। अजीज़ों, पूरी इस्राएल कौम में से एक बकिया या एक हिस्सा ऐसा हमेशा ही रहा है जिसने उस वादे को कबूल किया और उसके मुताबिक कुछ हासिल भी किया था या किया है। बे 9 बाब उसकी 14वीं आयत से 29वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात की निशानदही करता है कि खुदा को ये हक हासिल है कि वो अफराद अक़वाम दोनों के साथ जैसा चाहे कर सकता है। उसके पास ये हक है कि अगर इसराइल उसकी नाफरमानी करे तो उसे रद्द कर दे। अगर रूहानी निजात की पेशकश करने के लिए गैर अक़वाम यानी यहूदी और इसराइली के अलावा बाकी सब कौमों के लोग का चुनाव करके उनके साथ रहम का इजहार करना चाहिए, तो वह इस बात का भी हक रखता है। दूसरा अहम पॉइंट, दूसरा बड़ा हिस्सा रोमियो 9 बाब उसकी 30 आयत से 10 बाब की 21वीं आयत तक देखें। अजीज़ों, आज के दौर में मसीह और उसके पैगाम को इसराइल के ज़रिए रोके जाने का तरजिया पेश करते हैं। मसीह को कबूल करने और उसके पैगाम पर रद्द अमल ज़ाहिर ना करने में उनकी नाकामी का नाकाबिले तब्दील मनसूबा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी बेइत्कादी और ना फरमानी का नतीजा है। रोमियो 10 बाब उसकी 30वीं है। अजीज़ों, खुदा ने उन्हें अपने मनसूबे को रद्द करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अज खुद इसे रद्द करने का चुनाव किया। 30वीं बात, आखिर में मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात की वजाहत करता है कि इसराइल के रद्द करने की बात महज जुज़वी और वक्ती है। रोमियो बाब 11, ऐसे यहूदी हमेशा होंगे जो खुदावन यसु मसीह को कबूल करेंगे और उसके साथ वफादार रहेंगे, और मुस्तकबिल में किसी वक्त इसराइल कौम बड़ी तादाद में मसीह को बतौर मसीह मलूद या नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेंगे और खुदा की नजात का तजर्बा करेंगे। इस दलील में बहुत से इक़दाम हैं। अलिफ, खुदा ने हकीकी इसराइल को रद्द नहीं किया, बल्कि वो इसराइल के उस बकिया यानी इसराइल के हिस्सा के साथ वफादार रहा है। अजीज़ों, जो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करने के ज़रिए उसके साथ वफादार रहे हैं, रोमियो 11 बाब उसकी पहली आयत से 6ठी आयत, हिस्सा बे, उनके बेइत्कादी और नाफरमानी के नतीजे में खुदा ने इसराइल की कसरत को इस बात की इजाज़त दी कि वो अपनी राह पर चले और मसीह की और ज़्यादा मज़ाहमत करने वाली कौम बने। रोमियो 11 बाब 7 से 10 आयत, रोमियो 9 बाब 31 से 10 बाब की 21वें, खरूज उसका 7 बाब उसकी 30 खुदा का दिल को सख्त करना। जी, खुदा ने इसराइल की एक बड़ी मुखालफत यानी उनका मसीह को रद्द करना को एक मौका में बदल दिया है कि उसकी रूहानी निजात के पैगाम को तमाम दुनिया में फैलाया जाए। रोमियो 11 बाब 11वीं आयत से 12वीं आयत फिर 15वीं आयत। दाल, अजीज़ों, मसीह को इसराइल की तरफ से कौमी सतह पर रद्द करने के मौजूदा दौर
के दौरान यहूदियों और गैर यहूदियों, रोमियो 10 बाब 12 और 13 आयत, दोनों की इनफरादी निजात, रूहानी निजात का इन्हिसार खुदा यीशु मसीह पर उनके ईमान लाने पर है। रोमियो 11 बाब 13वीं आयत से 24वीं आयत। हे इसराइली कौम की कसरत के खुदा यीशु मसीह को कबूल करने का वक्त मुस्तकबिल में आएगा। रोमियो 11 बाब 25वीं आयत से 29वीं आयत। वह खुदा का हकीकी और बुलंद तरीन मकसद यहूदियों और गैर अक़वाम दोनों पर रहम करना है। वह उन तमाम लोगों को अपनी बादशाही में शामिल करेगा जो मसीह पर ईमान लाएंगे और उसे अपनी जिंदगियों का गुनाह मुआफ़ करने वाला और रहनुमा मानेंगे। रोमियो 11 बाब 30 आयत से 36वीं आयत, 10 बाब की 12वीं और 13वीं आयत, फिर 20 से 24वीं आयत। खुदावंद इस बात पर मेरी और आपकी तवज्जो लगाना चाहता है ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के कलाम को समझ सकें, कलाम मज़ीद इस पर और सीखेंगे। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतअल खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए तू जो बार बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटी बेटियाँ तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल कर और तू अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की तहसीन करें। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। इस वक्त जितने दुखी, रोगी, लाचार, बीमार तेरे सामने झुके हैं, सब पर रहम कर और सबको बड़ी बरकत दे। तेरा करम, तेरा रहम एक एक तेरे प्यारे बेटे बेटियों के लिए मांग। तेरा शुक्र, तेरे कदूस जलाली बाबरकत नाम के वसीले से एक एक के लिए बरकत चाहते हैं। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। तू अपना जलाल जाहिर कर। हम करते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। रब्बुल जलील, खुदाए कदूस, खुदाए वाहद, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, तेरा रहम, तेरा फजल एक एक तेरे बंदे बंदी पर रहे। तेरा शुक्र, हर एक को बरकत दे, हर एक पे रहम कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में लगा बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।